JKCS में तुंद खैर मकदम बह सैयद कासिम काशनी खबरन बुलेटिन हेत हाजिर वटाओ इचन खास खबर रखना फार्म मशीन पेशन गोई बापत श्रीनगर SMC तरफ तमाम मशीन तैयार थावना आमज जम्मू कश्मीर मज 200 मिलिटेंट मौजूद यमन 40 पे 45 गैर मुल्की GOC 10वीं जमात सिंध इम्तिहान बापत वादी मज 814 तो जम सूबस मज 371 इम्तिहानी मरकज कायम करना आमत लापता फौजी नफर सिंधन रिश्तेदारन हुंद आज श्रीनगर एहतजाज पूर खबर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तरफ शीन या रूद पेन किन तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमत अकिस मीटिंग के दौरान श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वोनमुत जि मौसमियात महकमा तरफ 13वीं पे 15 नवंबर ताम शीन या रूद पेन पेशन गोई करना आमत यह दौरान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तरफ तमाम इंतजाम हतमी शक्ल दिन आमत तमो मीटिंग मज यह वोनमुत जि सड़कन पे आबस बदरव दिन बापत तमो कैया नवीन मिशन इंतजाम तोर्मुत मीटिंग मज कॉर्पोरेशन सत वाबस्त कैया अफसर मौजूद यमन मज कमिश्नर SMC गजनफर अली मेयर परवेज अहमद कादरी तो दोयमन महकमन हंद अफसर शामिल अत दौरान आव लूकन वन योदवे भारशीन या रूद पेन किन कह तम मुश्किल बुथ यी तम गसन SMC कन यमन टेलीफोन नंबरन पे रब्त कायम करें नंबर 0194 24800014 तो मोबाइल नंबर 9419000754 युथ SMC अमल इलाकस मज वत तुहद मुश्किल दूर करान GOC किलो फोर्स HS सहायन वोनमुत जि जम्मू कश्मीर मज 200 मिलिटेंट सरगर्म यमन मज 60 शुमाली मज मौजूद तमो वोन पंचायती चुनावन हंद बापत सिक्योरिटी बढ़ाना आमज तमो वोन जि शुमाली मज हेकि न कह तम मिलिटेंट तंजीम चुनावन हंदिस सिलसिलस मज हड़ताल काट दियत यिल जन 300 मिलिटेंट लॉन्च पैडस पे तैयार शेरी कश्मीर स्टेडियम बंडपोर फाइनल फुटबॉल मैच किस मौकस पे नाम निगारन सत कत करान वोन जनरल ऑफिसर कमांडिंग किलो फोर्स मेजर जनरल HS सहायन जे जम्मू कश्मीर मज 200 मिलिटेंट सरगर्मी अमल यमन मज 60 मिलिटेंट शुमाली मज काम करान तमो वोन 40 पे 45 गैर मुल्की मिलिटेंट तमो वोन मिलिटेंटन यी कह कार्रवाई कर इजाजत दिन तमो वोन मजीद सिक्योरिटी जो सिचुएशन है पूरे नॉर्थ कश्मीर में बहुत अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक सिक्योरिटी सिचुएशन है पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज मिलके एक ऐसा वातावरण इंश्योर करेंगी कि इलेक्शन जो हैं वो शांतिपूर्वक होंगे, इसमें मेरे को कोई शक नहीं। और इसी के चलते आपने देखा है कि इस साल 9 जो हैं लड़के लोकल जो है उन्होंने सरेंडर किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में और जो लड़के रास्ता भटक गए थे वो भी सरेंडर करेंगे। इसी प्रेजेंस आपको मालूम है कि पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 200 के करीब मिलिटेंट्स हैं और उसमें अगर आंकड़े आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो तकरीबन 50 से 60 इसमें मिलिटेंट्स मौजूद हैं। नॉर्थ कश्मीर में जो पाकिस्तान टेररिस्ट जिसको हम बोलते हैं जो ये तकरीबन 40 से 45 की तादाद है, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स ऑपरेशंस हैं उनके चक्कर में ये पूरे प्रेशर में आ चुके हैं और किसी भी कार्रवाई को अंजाम करने में सक्षम नहीं हुए हैं। और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी हम उनको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे और लगातार ऑपरेशन जो जारी रहेंगे ताकि हम एक ऐसा माहौल एक वातावरण पैदा कर सकें कि जो सरकार की तरफ से जो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो बहुत ही शांत पूरा तरीके से जो है उसको अंजाम दिया जाए ताकि लोग अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है इलेक्शंस का वोटिंग का उसको एक्सरसाइज। जम्मू कश्मीर अवामी फोरम तरफ सपद झील डलस अंदर अख सेमिनार मुनक़द यथ दौरान सेमिनार सदारत पार्टी सदर फारूक अहमदन कर तमो कर तिमन नफरन खैर मकदम यम अत पार्टी में शमूलियत करान। अत मौकस पे वोन फारूक अहमदन पन्निस खिताबस मज जि गुफ्कार एलामी लीडर कालका नाल बदलावान तमो वोन 72 घंटे ब्रोह वोन तमो तिम निन कुन चुनावन मज हिस्स पत न्यू तमो चुनाव फैसले यस लीडरन हज दोगली पॉलिसी है तमो वोन मजीद। सबसे पहले मैं अपनी तमाम कोर ग्रुप को अपनी तरफ से और मीडिया के जितने भी साथी हमारे साथ हैं इन सब को मैं अपनी दिल की मैं गहराई से सलाम पेश करना चाहता हूं। डल में आने का मकसद एक है कि डल वालों को आज तक इग्नोर किया गया है। तो जो डल की असल कंडीशन थी, जो डल की असल मैसेज वर्ल्ड में थी, तो मैं हैरान हूँ कि जितने भी यहाँ तक आज तक पॉलिटिशियन रही हैं, चाहे नेशनल हो PDP हो, लेकिन उनके रोड पर ही बड़े बड़े होटल्स हैं तो वो डल के नाम पर उन्होंने बनाए हैं, लेकिन डल वाले जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए उन्होंने कोई नया प्रोग्राम नहीं सोचा है। तो हमने मुनासिब समझा है
कि आज हम डल में आए हैं। इंशाल्लाह हमने एक कागज़ एड्रेस किया है। मुझे उम्मीद है कि जब हम पावर में आ जाएंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी डल की तरफ ही रहेगी। मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं तो ये कश्मीर के आम लोगों को आज फैसला करना है। 72 घंटे में उन्होंने फैसला चेंज किया है। महबूबा जी ने और सज्जाद गनी लोन साहब ने और फारूक साहब ने 72 घंटे पहले ये कहा कि जब तक स्टेट का एजेंडा वापस नहीं देंगे तब तक हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। लेकिन ये मायूस कुन सूरत हाल उन लोगों के लिए है, महबूबा जी और गुपकार अलायंस के लिए है कि 72 घंटे में उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मैं उनको वेलकम करता हूँ जमहूरियत के हिसाब से, लेकिन जो जिस अंदाज से उन्होंने अपना एक प्रोग्राम दिया है तो आज ये लोग खुद फैसला करेंगे कि उनकी रॉन्ग मैसेज थी या सही मैसेज थी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी मनोवस बिहारस में चुनावन हिज भार कामयाबी पे जश्न तो त्रविक बंगोल तो सती बगरवक मिठाई ते। अत दौरान आई पार्टी हिंद सदर GM शाहीन ते जश्न मनावान वुछने। अत मौके पर वोन पार्टी जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सज्जाद बेगन यह वक जश्न मनावन तो आयन तह मुस्तकबलस में जश्न मनावन। देख लीजिए जनाब, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ NDA को कि हमने जीत हासिल की, और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है नीतीश जी उसको भी मैं मुबारक देना चाहता हूँ, और उन लोगों को मैं मुबारक देना चाहता हूँ जिन्होंने नीतीश जी को, जिस गरीब जमात ने नीतीश जी को जिताया। देख लीजिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि विकास की तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी जमातों की तरफ झूठ नहीं कहते हैं। हमने बिहार में गुंडा राज पहले ही ख़त्म किया, जो वहाँ पर गुंडा राज बना हुआ था वो हमने ख़त्म किया। इसी वजह से लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया और आज हम जीत की तरफ जीता हमने, और इंशाअल्लाह रहमान हमेशा हम जीतते रहेंगे, और आगे जितने भी स्टेटें होंगे उसमें भी हम इलेक्शन इंशाअल्लाह रहमान कॉन्टेस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन हो, और जीत हासिल करके आएंगे। रहा जश्न का सवाल, जश्न हम आज भी बना रहे थे, कल भी बना रहे थे, और ये जश्न के लायक है, क्योंकि जिन्होंने कहा था कि नीतीश जी वापस नहीं आएंगे, और नीतीश जी ने वो साबित करके दे दिया, बिहार के लोगों ने वो साबित करके दे दिया कि नीतीश बाबू की ज़रूरत हमें है, नीतीश के बिना कुछ चल नहीं सकता है। कशीर हिंदी वादी में से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल सपदान। अत सिलसिलस मज कर सिराज अहमद डारन PDP हिंदिस सीनियर रहनुमा खुर्शीद आलम सिंदिस क़यादत मज पार्टी में शमूलियत इख्तियार। सिराज अहमद डार श्रीनगर से तोल्लुक थावान। अत मौके पर आव तिमन पार्टी में शामिल सपदन बाबत खैर मकदम करने। बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिकल वर्कर है अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में। इन्होंने इससे पहले इलेक्शंस भी लड़े हैं। तो आज हमने खुर्शीद आलम की क़यादत में PDP की फैमिली ने इसे वेलकम किया है, और आप देख रहे हो कि दिन ब दिन PDP मजबूत होती जा रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि PDP जो है ये लोगों की तर्जुमानी करती है, एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करती है, और हम ये समझते हैं कि जो मुफ्ती साहब का विजन है, सोच है, उसके बगैर इस खित्ते में जो है अमन नहीं आ सकता है। उसी सोच और फ़िक्र को जो है अमलाने की ज़रूरत है, तो इस खित्ते में अमन आ सकता है। हमारा बेसिक मौक़िफ़ है कि मसले कश्मीर पे पेशरफ्त होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर से बातचीत होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो है आपने देखा कि गुफ्कार डिक्लेरेशन पीपल्स अलायंस जो है, इसका ये आज इकदाम कि हम यूनाइटली जो है इलेक्शंस जो है पार्टिसिपेट करेंगे, DDC इलेक्शंस। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी जो जंग है उसकी एक कड़ी है कि हमें विदिन जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें, हमारे जो जितने भी इदारे हैं उनमें, हर जगह पर, हर सतह पे हमें इस जंग को लड़ना होगा। हमारे नुमाइंदे हर जगह होने चाहिए। जिस तरह आपने देखा हाल ही में कि जिन्होंने इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली पिछले 5 अगस्त को यहाँ जो स्पेशल स्टेटस हमारा है उसको एब्रोगेट कैसे किया, और जितने भी आज काले कवानीन लाए जा रहे हैं वो इसी आड़ में लाए जा रहे हैं कि एक निज़ाम के आड़ में वो सारी चीज़ें हम पे जो है मुसल्लत की जा रही है। और ज़रूरत इस बात की है कि इस जो है विद इन द सिस्टम आकर हमें यूनाइटली
हर सतह पे हमें जो है जद्दोजहद करनी होगी, अपने लोगों को लाना होगा, जितने भी हमारे हुकूक है उन्हें न सिर्फ रेस्टोर कराना होगा बल्कि उन्हें सेफ करना भी होगा। रात पे सपद दुरुस्त जम्मू कश्मीर में 10वीं जमात हंद तलब इलमन हंद रेगुलर इम्तहान शुरू ये जन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ जम सूबस मज इम्तहान शुरू सपद इम्तहान मज कुलहुम पे 1,04,465 उम्मीदवार शामिल सपदान यमन मज वादी हंद 67,465 उम्मीदवार तो जम सूबक 32,000 उम्मीदवार शामिल वादी मज 814 इम्तहानी मरकज कायम करना आमत ये जन जम सूबस मज 361 इम्तहानी मरकज कायम करना आमत अत दौरान कोरोना वायरस कन इम्तहानी मरकजन मज समाजी दूरी तवना आम इम्तहानी मरकज गड़े सैनिटाइज करना आमुत तो अमे अलाव प्रेथ मरकजन पे तलब इलमन हंद बापत सैनिटाइजर दस्याब थवना आमुत अत दौरान तिमन उम्मीदवार वन आमुत तिम गन माबाकी तलब इलमन सत रलन मिलन यहुंद कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव द्रामुत सरकारन निसाबस मज 40% रिलैक्सेशन दिन ऐलान कोर्मुत। शाहीन शौकत प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी खानिया। आज का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे कि हम सबको पता है कि ये पैंडमिक सिचुएशन में एग्ज़ाम करना ऑल्दो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग बट स्टिल वी आर होपफुल वी कैन कंडक्ट इट, होपफुली इट इज़ बेटर सिचुएशन नाउ। तो यहाँ बच्चों के सिलसिले में जितना भी ये जो एग्ज़ाम है और इस वक्त की पढ़ाई भी चूँकि बहुत कम हो गई एंड दैट टू ऑन ऑनलाइन मोड एंड 2G मोड, इट वाज वेरी चैलेंजिंग। तो स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से बच्चे कंफर्टेबल फील करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, सेंटर में बैठें। सेंटर के अरेंजमेंट्स हमने ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड देम हीटिंग लाइटिंग अरेंजमेंट, बहुत कोशिश की हमने उसके लिए। तो जितना हमसे हो सका वी आर होपफुल कि हम अच्छे से हैव फॉलोड ऑल द SOPs जो आप देख सकते हैं। आप उनकी मास्क वी हैव प्रोवाइडेड देम सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, ऑल द SOPs वी आर मेंटेनिंग। यहाँ पर अरेंजमेंट और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आज हम बहुत टेंस लग रहे हैं, टेंस नहीं लग रहे हैं, बहुत अच्छे से आज हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई, 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शाकिर मंजूर नावुक पुलिस एहलकार कह रेत ब्रोह नामालूम बंदूक बरदारो अगवा कोर्मुत। यथ सिलसिलस मज श्रीनगर तहदो रिश्तेदारों एहतजाज कोर। एहतजाज दौरान मुतालबह करान जी शाकिर मंजूरन पाई पता गि कड़न यून तह पाओ सेतस जी शाकिर मंजूर आव तमी विज नामालूम बंदूक बरदारों दिस अगवा कर ये सह गर पन गछान आए हैं। हमारा कंसर्न यही है, हम जो प्रेस कॉलोनी में आज आए हैं, हमारा कंसर्न ये है जो शाकिर मंजूर 2 अगस्त को एब्डक्ट किया गया बाय अननोन गनमैन, उसका हमें अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस तंजीम ने लिया है, किन लोगों ने उसको अरेस्ट किया है, कहाँ पे रखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इस ज़मन में जब हमने FIR लॉन्च किया पुलिस स्टेशन में तो पुलिस ने इसमें कोई इंटरवेन नहीं किया, स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तो जब हमने पुलिस को यही से कुछ क्लूज़ दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दी अपने पर्सनल बेसिस पे, और तो उसके बावजूद भी पुलिस ने इसमें हमें कोई हेल्प नहीं दी। पुलिस ने इस केस को सीरियसली शायद नहीं लिया है, जो शायद वही कारण है कि आज तक 4 महीने हो गए शाकिर मंजूर का कोई पता नहीं है, उसकी डेड बॉडी कहाँ है कहाँ नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। अब हमारा जो इल्तिजा है जो आला हुकाम से है, IG साहब से है, वो इसमें इंटरवेन करे पर्सनली, वो हमारे उनकी मेहरबानी होगी, वो हमें शाकिर मंजूर का पता दे, उनके इस केस को पर्सनली हैंडल करे और स्ट्रिक्ट एक्शन ले, स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन हो, हम यही चाहते। तो कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी, वो फौज में काम कर रहा था एज यूजुअल जैसे दूसरे लोग काम करते हैं। वो छुट्टियों पे आया था और शाम को वो वापस जा रहा था, उसको 6 PM को रिपोर्ट करना था अपने कैंप में, और उसी बीच में रास्ते में किसी मतलब अननोन गनमैन ने उनको अरेस्ट करके उसकी गाड़ी को जला दिया। फिर हमें नेक्स्ट डे पता चला कि उसकी गाड़ी किसी और इलाके में जली हुई है, और तब से लेकर आज तक कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला है, कोई अता पता नहीं है बिल्कुल। जबकि हमने पुलिस को यही से पर्सनली, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम निकले, हम सर्च ऑपरेशन हमने पर्सनली किया, कुछ पता नहीं चला। जो कुछ क्लूज़ थे, जो शाकिर मंजूर का फादर यहाँ पे हमारे साथ है, उन्होंने कुछ क्लूज़ भी पुलिस को दिए, उसके बावजूद भी पुलिस ने इसके वो क्लूज़ हमने मतलब हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट में जो पुलिस स्टेशन है, जो IG साहब है, उनको भी हमने वो रिपोर्ट्स क्लूज़ दिए, और जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने थोड़ा डिले किया और उन्होंने इसमें से मतलब उतना पॉजिटिवली हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिला है सर। फौजन कोर तिमन फौजी जवान खराज अकीदत अदा यमो मसिल सेक्टरस मज 8 नवंबर कौम बापत पन जू छपी दी
أکس تقریبی دوران کور بی بی کینٹ سری نگر لیفٹنٹ بی ایس راجو چنار کارپس کمانڈر تو دویمو افسرو تہ یمن فوجی جوانن عقیدت و خراج ادا یم فوجی جوان اس مسل سیکٹرس مز ملٹنٹن ہز أکس جماعت ست لڑان بی بی کینٹ سری نگر پہ آئی یمن جوانن ہز میت پنن آبائی علاقن کن روانہ کرنے یت تمن سرکاری اعزاز سان دہ سنسکار کرنے یہ پلوامہ ضلع کس نیو علاقس مز آو آز فوج کی 50 آرار طرف اکہ مفت طبی کیمپک سنز کرنے یہ کیا لوکن صحت تشخیص کرنے آو تمن مز آو مفت دوا تہ فراہم کرنے بلکہ آئی لوکن مفت تشخیص تہ کرنے کیمپس مز اس فوجی ڈاکٹرو علاوہ سول ڈاکٹرن ہز خدمت تہ بہم تھاونہ آمژ کیمپس مز آس خوتون بیمار تہ شامل ات دوران آو یمن بیمارن کووڈ ٹیسٹ تہ کرنے میڈیکل کیمپ کا ایک ہی ادیش رہتا ہے تاکہ جو بھی یہاں کے عوام ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس ٹائم پہ جو بھی ہم ایڈ دے سکے میڈیکل ایڈ دے سکے وہ دے پائیں ہے نا. یہاں کی ساری میڈیسنز مفت میں ہیں. باقی ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے خانسا ڈائگنوسٹکس سے بھی آئے ہیں لوگ جنہوں نے ہمیں ECG مشین پلس انویسٹیگیشنز کے بھی ہیلپ کیا ہے. تو یہاں باقی عوام کے لیے سارا کا سارا جو بھی انویسٹیگیشنز ہیں اور ECG ہے پلس میڈیسنز ہے سب کچھ فری ہے. پلس اس کورونا کے ٹائم پہ کیونکہ میکسیمم لوگ بڑے ہاسپٹلس میں نہیں جا پا رہے ہیں ہے نا, اپنا علاج پورے ٹائم پہ نہیں کرا پا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی کورونا کا تھوڑا سا ڈر ہے. تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پہ ہم بیسک میڈیسنس اور بیسک دوائیں جتنا بھی ہم کر سکیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کیمپ کا ایک ہی ادیش یہ ہے. بشیر احمد وانی ناو بس لون پہ آمت یور یہ نزدیک چھس بہت مے بوز صبح دپان یہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری نیو یہ اتہ کیا میڈیکل کیمپ کھولمت اتہ آرمی طرف تو اتہ جائے کیا ہسپتال گھس پریویٹ ڈاکٹر ہکان گھستی یمو کور علاج ولاج ٹھیک پہ کور مفتی وچ ڈاکٹر صاحب قٲشِر ڈاکٹر تہ ڈاکٹر یہ بیٚیہِ دِمو تھوڑا بہت دوا تہِ اوٚڑ بازر تہِ سہوٗلیت مِلہِ اَمہِ سۭتۍ غریٖبن اگر یِتھ کیٚنٛہہ آسان وقتن وقتن پیٚوان لاگٕنۍ ییٚتہِ یِم گژھن لاگنٕے کیٚنٛہہ اَمہِ سۭتۍ غریٖبن غُرباتن فٲیدٕ مِلان. ہندوار ضلع کس ریشور علاقس مز کور آز فوج کے 10 بریگیڈن اکہ مفت طبی کیمپک سنز یتھ دوران 200 اینٹی کووڈ کٹ لوکن مز بٲگراونہٕ آیہِ. طبی کیمپس مز کر واریاہس تعدادس مز عام لوکو شرکت. أکس فوجی ڈاکٹر سندِ مطٲبق آو لوکن مفت طبی صلاح مشورٕ دِنہٕ علاوہ مفت دوا تہ بٲگراونہٕ. امہ علاوہ آیہِ تم کووڈ بیمار نش تہ زٲنیاب کرنہٕ یتھ دوران تمن احتیاط ورتاونہٕ باپت وننہٕ آو. اتھ دوران کر مقامی سرپنچن تہ لوکو فوج کے امت قدم تعریف تو وونک زِ یِتھ ہِوۍ کیمپ گژھن دوبارہ منعقد کرنے یِنۍ. میں سرپنچ نوگام بی نذیر احمد خان. میں 17 انفینٹری بریگیڈ کی طرف سے جو 25 مدراس ریجمنٹ نے یہاں آج لوگوں کی حوصلہ افزائی کی, سینیٹائزر, ماسک, ڈیٹول اور بھی کافی میڈیسن وغیرہ دیا. اس کے لیے جو ہے میں اپنی پوری عوام کی طرف سے اور اپنی طرف سے جو ہے 25 مدراس ریجمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ 17 انفینٹری بریگیڈ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ اکثر میں دیکھتے آ رہا ہوں کہ جو آرمی بریگیڈ ہے نوگام کی یہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہتی ہے. کبھی بچوں کے ناظرین کٲشُر خبرنامہ اند واتناونہٕ برونٛہہ خاص خبر بیٚیہِ اکہِ خارٕ روٗد تہٕ شیٖنٕچ پیشن گویی باپت چھِ سری نگر SMC طرفہٕ تمام مشیٖنہٕ تیار تھاونہٕ آمژٕ. جموں کشمیرس مز 200 ملٹنٹ موجود یمن من 40 پٮ۪ٹھ 45 غٲر مُلکی چھِ GOC. 10ہمہِ جمٲژ سٕنٛدِ امتحانہٕ باپت چھِ وادی منٛز 814 تہٕ جیٚمۍ صوبس منٛز 338 امتحٲنی مرکز قٲیِم کرنہٕ آمٕتۍ. تہٕ لاپتہ فوجی نفرٕ سٕنٛدٮ۪ن رشتہٕ دارن ہُنٛد آز سری نگر احتجاج. أتھۍ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹن. دِیِو اِجازت خۄدایس حوالہٕ.